मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबका स्वागत है। अबंडेंट असेंबलीज सात बंगले की कलीसिया की तरफ से फिर एक बार आप सबका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले हम बाइबल रीडिंग करेंगे। हमारे बीच में जुड़े हुए ब्रदर सचिन तो वचन संगीता 23 का अध्याय उसका 1 से लेकर कुछ वचन हमारे बीच में पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपन भजन संहिता 23वां अध्याय पढ़ेंगे अभी। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरी जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार में से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे तेरी लाठी मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू न मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। थैंक यू ब्रदर सचिन ब्रदर, आपने वचन पढ़ा, इसके लिए परमेश्वर आपको आशीष करे। तो आइए हम शुरुआत करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। तो शुरुआत की प्रार्थना मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथ जुड़ी हुए पूनम सिस्टर, वो हमारे बीच में शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय है शुरुआती प्रार्थना का। मैं इस समय सबको विनती करते अपने आंखों को बंद करने के लिए। धन्यवाद देते यीशु मसीहा, धन्यवाद देते राजा, कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस दिन के लिए समय के लिए पिता परमेश्वर में धन्यवाद देते राजा। हम सबों को पिता परमेश्वर इस वीडियो के थ्रू पिता परमेश्वर तो हम सबको पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए तू उपस्थित किया राजा। मैं धन्यवाद देते यीशु मसीहा। हम पिता परमेश्वर जो इस वीडियो के द्वारा हम जो चला रहे राजा, तेरी महिमा को बढ़ा रहे पिता परमेश्वर। हम सबों का मुख का ताबत तू ले राजा। सारी शुरुआत से लेकर अंत तक की प्रार्थना पिता परमेश्वर तेरे हाथों तेरे स्वाधीन का तू राजा। सारी स्तुति आराधना को पिता परमेश्वर, वचनों को राजा तेरे हाथों और तेरे स्वाधीन का तू राजा। हम सबों को तेरे पवित्र लहू में मैं कवर करती हूँ राजा। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, धन्यवाद के साथ कहती हूँ, आमीन। थैंक यू सिस्टर, आपने प्रार्थना करने के लिए। सो आइए इस समय हम स्तुति आराधना करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए ब्रदर जॉर्ज और उनके साथ परिवार, और हम सब मिलकर जॉर्ज ब्रदर्स के साथ वीडियो के माध्यम से स्तुति आराधना करेंगे। परमेश्वर की महिमा दे। Lord, we thank you for this beautiful morning, Lord. We give you thanks, we bless you, we glorify your name, Lord. As a family, we sit together, Lord, and worship you, Father God, Lord, in spirit and in truth, Lord. Father, we pray all over the world, Father God, Lord. Father, we pray, Lord, thank you for this opportunity you have given us, Father God, Lord. As we pray and worship you, Father God, Lord, let your blessing be upon each and every one of us, Lord. In Jesus' mighty name, we pray this, and Amen.
यीशु मसीह, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है सेवा, यीशु नाम में कर रहा हुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। तो हम परमेश्वर की अब तक हमने फोटो रूपी बलिदान चढ़ाया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद किया और हम सब परमेश्वर के अधीन आएंगे। हम परमेश्वर सारी बातों के लिए हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। तो हमारे साथ ब्रदर जसपाल हमारे इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो हमारे बीच में धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें, हम धन्यवाद की प्रार्थना में जाएं। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक प्रभु जी, आपने हमें सुरक्षित रखा। सभी बहन भाइयों को पिता परमेश्वर इस महामारी से बचा के रखा। पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने पंखों के तले पिता परमेश्वर अपनी आहाड़ में रखा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें एकदम पिता परमेश्वर दयालु रखा है प्रभु जी, अपनी दया से रखा है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से पिता मांग लेता हूँ और बोलता हूँ आमीन, आमीन। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर प्रार्थना करने के लिए। तो आइए हम इस समय हम मुख्य समय में आ चुके हैं। तो ये समय है वचन का। तो वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। वचन के लिए प्रार्थना के लिए हमारे साथ जुड़े हुए सविता सिस्टर हमारे बीच में वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, कोटि कोटि धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के द्वारा पिता तेरे दया के, कृपा के, अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते राजा। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। परमेश्वर पिता पास्टर जी को तेरे सामर्थ्य बलवान हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, उनके मुख के संग तू बोले राजा, जैसे मूसा के मुख के संग बोलिया प्रभु जी। पास्टर जी के मुख से राजा प्रभु जी तू हमसे बातें कर परमेश्वर पिता। तेरे वचन की गहराई में हमें ले चल राजा। तेरे वचन के प्रभु जी सामर्थ को हमें भर दे परमेश्वर पिता। तेरे वचन से तू हमसे बातें कर, ऐसी विनती और प्रार्थना यीशु मसीह नाजरी के नाम से करते, आमीन। थैंक यू सिस्टर प्रार्थना करने के लिए। सो आइए हम इस समय वचन में जाएंगे। मैं पास्टर जी का स्वागत करता हूँ, हमारे बीच में जुड़े हुए हैं वीडियो के माध्यम से। तो हमारे बीच में वचन बांटने के लिए और आत्मिक वचन हमें देने के लिए पास्टर जी का मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों से फिर से मुलाकात करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। एबंडेंट लाइफ असेंबलीज की 7 बंगले की कलीसिया के मेरे सभी प्रिय सदस्यों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की। हालेलुया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे, और क्योंकि खुदा के लोगों को अच्छा ही रहना है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो। खुदा के लोग हमेशा विश्वास में और खुशहाल रहते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आइए आज के वचन की शुरुआत करें, जो कि लिया जाता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसके 12 वचन से, जो मैं आपके सामने समय पढ़ने जा रहा हूं। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। भाई और बहनों, यहाँ पर मिस्र जो है एक पुराने जीवन से ताल्लुक रखता है, एक अविश्वास वाले जीवन से ताल्लुक रखता है, एक नेगेटिविटी से ताल्लुक रखता है, एक नकारात्मक सोच से ताल्लुक रखता है, एक बंधन से ताल्लुक रखता है।
पापमय जीवन से ताल्लुक रखता है, गुलामी से ताल्लुक रखता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि यहां पर वे इजराइली जो कि मिस्र में से निकल आए थे, लेकिन वे कह रहे हैं कि हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने ही लोग आज हमारे इर्द गिर्द में जो पाए जाते हैं, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो बात कर रहे हैं। और आज के हालात को लेके ही मैं कुछ बातें आपके सामने रखना मांग रहा हूं। जैसा मैंने आपको बताया है कि मिस्र पुराने जीवन से ताल्लुक रखता है, नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच, एक दुख और एक पीड़ा वाली सोच से ताल्लुक रखता है मिस्र। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द में जैसे जो हालात चल रहे हैं, आप लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि अभी तो इस वायरस के साथ, इस बीमारी के साथ हमें अब रहना पड़ेगा, अभी हमारी जिंदगी में यही बना रहेगा, ये बीमारी बनी रहेगी, ये तकलीफ बनी रहेगी। न्यूज चैनल्स, आप न्यूज ऑन करते हैं, आपको ये सारी बातें वे कहते रहते हैं, बताते रहते हैं। और ये सब सुन सुन के जो है हमारे दिमागों के ऊपर इसका क्या असर होता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं। यही सोच जो है पूरे आम तौर पर, जो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, मैं तो समझता हूं कि विश्व भर में ये सोच फैली हुई है कि अब तो ये जाएगा नहीं, ये कोविड-19 वायरस ये जाएगा नहीं, जिसको कि आमतौर पर कोरोना वायरस कहते हैं, ये जाएगा नहीं, अब हमें इसी के साथ रहना पड़ेगा। ये वाली सोच जो है इंसान को परेशान किए हुए, लेकिन ये अविश्वासी लोगों का कथन है। क्या ये कथन विश्वासी लोगों का होना चाहिए? भाई और बहनों, अगले जो आयत है उसमें मैं और आप देखेंगे कि विश्वासियों का कथन, जो खुदा के लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उसके ऊपर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, जिनका विश्वास चट्टान की जैसा है, उनकी सोच क्या है, जो कि हम इस आयत में देखते हैं, जो कि निर्गमन की पुस्तक 14वें अध्याय, फ्रॉम द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 एंड वर्स 13, 13वें वचन में मुझे और आपको मिलता है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। उसने सबसे पहली बात ये कही, डरो मत। आज विश्वासी लोगों का कथन यही होना चाहिए, हमें दूसरों को यही कहना चाहिए। अविश्वासी लोगों को हमारे आसपास पड़ोस में, दोस्तों में, अजीजों में, जहां शायद मुलाकात हमारी हो जाती होगी, हम सवेरे जैसे कुछ खरीदी करने के लिए जाते हैं, या आसपास पड़ोस में जैसे हमारे सोसाइटी में लोगों से हम मिलते हैं, तो उन लोगों से मुझे और आपको क्या कहना है, या किसी हमारे कलीसिया के किसी भाई या बहन का फोन आता है या हम फोन करते हैं, तो हमें यही कहना है, डरो मत, डरो मत। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। भाई और बहनों, परमेश्वर मेरे और आपके लिए, वरन हर एक विश्वासी के लिए ये काम करेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे और आपको, हर एक विश्वासी को परमेश्वर में आराम करना है, उसमें हमें आराम और चैन हमें रखना है। हालेलुया। ये विश्वास का परिचय है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे मुख से निकलने वाली बातों में सामर्थ्य है, खुदा का सामर्थ्य है, और हमारे लिए वैसे ही होगा जैसा कि हम अपनी जबान से कहते हैं। मूसा ने कहा, डरो मत, और उसने कहा आगे, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। जिन मिस्रियों को, जो तकलीफ तुम आज देखते हो, उनको फिर तुम कभी ना देखोगे। आज मुझे और आपको यही कहना है, एक दूसरे को सांत्वना देना, एक दूसरे के दिल में सुकून और तसल्ली और इत्मीनान की बातें करना है, खुशहाली की बातें करना है, क्योंकि खुदा के लोगों के लिए ही अच्छे दिन आने वाले हैं। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, केवल उन्हीं के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। और वो अच्छे दिन ये हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द मुझे और आपको, हर एक विश्वासी को लेने आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मुझे और आपको यही बातें कह के एक दूसरे को सांत्वना देना है, और यही कहना है
कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे, जिस बीमारी को तुम आज देखते हो, जिस संक्रमण को, जिस इन्फेक्शन को तुम आज देखते हो उसको फिर तुम कभी ना देखोगे, जिस वायरस को तुम आज देखते हो जिसने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है तुम उसको फिर कभी ना देखोगे, जिस तंगहाली को तुम आज देखते हो उसको फिर तुम कभी ना देखोगे, जिस परेशानी को जो फैली हुई है, समस्या जो फैली हुई है, मौतें जो फैली हुई है उसको फिर तुम कभी ना देखोगे, जो गम फैला हुआ है उसको फिर तुम कभी ना देखोगे, क्योंकि खुदा के लोगों के लिए अच्छी बातें हैं। हालेलुया। और खुदा के लोग, खुदा उनको बचाता है, चाहे परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस मिस्र की बात यहाँ पे हो रही है भाई और बहनों, उस मिस्र से खुदा ने मुझे और आपको निकाल दिया है। वी आर आउट ऑफ दैट इजिप्ट, वी आर आउट ऑफ दैट sorrow, वी आर आउट ऑफ दैट grief. No grief, no sorrow can overcome us, because we believe in the power of God. We believe in the power of the name of Jesus. Hallelujah. We believe in the power of the blood of Christ, and we also believe in the power of His Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मेरे और आपके लिए ये वचन सांत्वना देने वाला वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा मेरे और आपके लिए लड़ेगा। लड़ाई उसकी है, मुझे और आपको उसमें सुकून पाना है, इत्मीनान पाना है। एक वचन मैं आपको बोल के यहाँ पर इस संदेश को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और वो मिलता है फ्रॉम द बुक ऑफ माइका, फ्रॉम द बुक ऑफ मीका, मीका नबी की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय, चैप्टर 4 एंड वर्स 5। उसमें लिखा, सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। मैं और आप अपने खुदा का नाम लेकर के चलते रहेंगे, क्योंकि खुदा का नाम लेके चलने वालों को खुदा ही हिम्मत देता है, उनको रास्ता बताता है। कान के पीछे से उसकी आवाज आती है कि रास्ता यही है, इसी पे तू चल। हालेलुया। मेरे और आपके लिए खुदा का नाम काफी है, मेरे प्रभु यीशु का नाम काफी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ काफी है, मुझे और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम इस बात से, इस कथन से, इस वचन से, जो खुदा का कलाम है, जो खुदा का वचन है, एक दूसरे को इन दिनों में हम सांत्वना दे, खुशहाली का पैगाम सुनाएं। हालेलुया। जिससे दिल को सुकून, इत्मीनान और आराम मिले। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं फिर से एक बार जय मसीह की कहता हूं, और खुदा आपको इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे। हम फिर मिलेंगे, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। थैंक यू पास्टर, इतने अच्छे वचन हमारे बीच में देने के लिए, और आपने एक कीमती समय एक वीडियो के माध्यम से हमारे लिए निकाल कर हमें आत्मिक वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया, हमें जागरूक किया। इसके लिए मैं आप सबका और आपका मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए इस समय हम क्लोजिंग प्रार्थना करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए जितना भी वो हमारे बीच में क्लोजिंग प्रार्थना करेंगे, और आशीषी वचन हमारे पास्टर के द्वारा ग्रहण करेंगे। आमीन। धन्यवाद। जय मसीह। आइए हम क्लोजिंग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हाँ राजा, इस मीटिंग को चलाने के लिए प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद की भेंट देती हूँ प्रभु जी। हाँ राजा, इस वीडियो के माध्यम जितने भी इस वीडियो को देखा और इस प्रार्थना को सुना प्रभु जी, उन सभी को तू आशीष कर प्रभु जी। हाँ राजा, धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद की भेंट देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ राजा, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सारी दिन की प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आइए प्रियो, आशीष वचन को हम ग्रहण करें, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु परमेश्वर पिता आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। प्रभु परमेश्वर पिता अपने मुख के प्रकाश को आप पर चमकाए और आप पर अनुग्रह करे। प्रभु परमेश्वर पिता अपने मुख को आपकी ओर फेरे और आपको शांति दे। शालोम शालोम शांति। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर और मधुर सहभागिता आप सबों के दरमियान अब से लेके खुदावंत यीशु मसीह के बादलों पर दूसरे आगमन तक सदा और सर्वदा के लिए बनी रहे। आमीन। आमीन।